अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जन्नतुल मावा है और आज से जो है मैं आपको ख़त सुल्स सिखाऊंगी। ख़त सुल्स के लिए जो चीज़ें रिक्वायर थी वो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं ली तो वो चीज़ें ले लें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपको प्रैक्टिस के बगैर ख़त सुल्स नहीं आएगी। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कैलीग्राफी इंक है, इसके अलावा ग्लेस पेपर आप ले लें प्रैक्टिस के लिए, और बैम्बू कलम ले लें। तो इंक हमने बनानी कैसे हैं, मैंने आपको कहा था इंक चाहिए है, थ्रेड चाहिए है, और थ्रेड को हम किस तरह इंक के अंदर डालेंगे वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी इंक कंटेनर ले सकते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने एक सेकेंड, ये वाला जो है मैंने थ्रेड यूज़ किया है, ठीक है। और जब इंक आप खोलें तो ज़रा एहतियात से खोलिएगा, वरना आपके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो सकते हैं, जिस तरह के मेरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने थ्रेड यूज़ करना है और मैं इसके अंदर ऐसे करके डालूँगी, ठीक है। और इसको मैं इतना फिल करूँगी कि ये जो थ्रेड है ना ये बिल्कुल इसके अंदर डिप हो जाए, ठीक है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपने जो थ्रेड लेना है वो आपने इंक कंटेनर के अंदर रखना है। उसके बाद जो है आपने ये जो इंक है, मैं जो इंक यूज़ करती हूँ वो कैलीग्राफी इंक है। इसके अलावा जो है वो कैली की इंक यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप कोई भी इंक और भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप डॉलर की इंक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी को ये वाली इंक नहीं मिलती है। इसके अलावा ओमेगा की इंक होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सस्ती भी इंक्स आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, इस वजह से मैं ये इंक यूज़ करती हूँ। तो आपने जो है मैंने आपको जैसे तरीका बताया है कि इस तरह आपने अंदर थ्रेड रखना है। थ्रेड रखने के बाद जो है वो आपने इसके अंदर इतनी इंक डालनी है कि ये अंदर डिप हो जाए बिल्कुल। ज़्यादा भी इंक नहीं डालनी कि जब आप कलम लगाएं इसके अंदर तो आपकी कलम जो है वो इंक भर भर के लेके आए और आपका पेपर जो है वो ख़राब हो। तो इसके लिए जो है मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये बताने का तरीका इसलिए ये मैं बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। और इसी तरह आपने थ्रेड रखना है, इसी के अंदर जो है वो आपने इंक डाल के और इसको यूज़ करना है। और यूज़ कैसे करेंगे अब मैं बताती हूँ आपको। और इस तरह की कोई चीज़ लीजिएगा कि जहाँ पे आप थ्रेड डाल के और इंक डाल के इसको अच्छे से कवर कर सकें। अगर आप इसको खुला रखेंगे तो आपकी इंक जो है वो ड्राई हो जाएगी, आपको इंक बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप कोई कवर वाली चीज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अब मैं इसको ऐसे करके बंद कर देती हूँ, तो आपकी जो इंक है वो ड्राई नहीं होगी। तो इस तरह की कवर वाली चीज़ लीजिएगा। अगर आपके पास इंक कंटेनर ना हो तो घर में कोई भी आप डिब्बी कवर वाली ले सकते हैं, ठीक है। और ये थ्रेड जो है, इसके अलावा भी और थ्रेड होते हैं, हर तरह का थ्रेड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए मैंने इतनी इंक डाली है कि थ्रेड जो है वो इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। ज़्यादा भी इंक नहीं डालनी कि आप बिल्कुल जो है वो अपने इंक कंटेनर को फिल कर लें, तो इतना नहीं डालना, बस आपने इतना डालना है कि थ्रेड जो है वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है वो अपने थ्रेड को अच्छे से डिप कर लेना है, ताकि बस जब कलम लगे तो ज़्यादा इंक ना लगे आपके कलम के ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो गिफ्ट पेपर है। इसकी एक साइड जो है बिल्कुल प्लेन है और एक साइड पे जो है प्रिंट है, ठीक है। आप इस तरह के पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ये ग्लॉसी होना चाहिए, जिसके ऊपर कलम जो है बहुत अच्छे से मूव करे। और इसके अलावा ये मेरे पास कैलीग्राफी पेपर हैं जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, और ये बहुत ज़बरदस्त पेपर है। निकाल के दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। ये भी बहुत ग्लोसी होते हैं और इसके ऊपर कलम जो है बहुत अच्छे से मूव करती है।
तो आप ये भी पेपर ले सकते हैं और गिफ्ट पेपर भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ग्लेस पेपर भी मिलते हैं जिनकी एक साइड जो है कलरफुल होती है और एक साइड जो है बिल्कुल प्लेन होती है। आप वो भी जो है प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई चीज़ भी नहीं ले सकते हैं तो फिर आप घर में जो कैलेंडर लगे होते हैं तारीख वगैरह बताने के लिए, आप उसकी बैक साइड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आसान से आसान जो है वो तरीका बताऊंगी। आपके पास कैलीग्राफी इंक अगर नहीं है तो आप जो है घर में जो पेन में हम इंक यूज़ करते हैं डॉलर की इंक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कलम के जो है डिफरेंट साइज़ में यूज़ करूँगी। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही कलम जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सबका एंगल एक ही होता है और आप ये ना समझे कि छोटी कलम है तो उसका एंगल कोई और है, वो उससे जो है वो और तरह लिखा जाएगा। एंगल सबका एक ही होगा, ठीक है, ख़त सुल्स में, और साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो आज से जो है हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गिफ्ट पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी, उसके बाद जो है हम इस पेपर के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये मैंने इसकी बैक साइड कर ली है। और जब आप प्रैक्टिस करें तो इसके नीचे ज़रूर कोई ना कोई पेपर रख लें ताकि अब आपकी कलम जो है वो स्मूथ चले। यहाँ पे मैं इसको भी फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, इसको फोल्ड करके जो है मैंने इतना साइज़ का हिस्सा लिया है जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको कलम का यूज़ बताऊंगी, कलम का यूज़ हमने करना कैसे है। ठीक है, तो कलम देख लें, इस एंगल की हमने कलम लेनी है ख़त सुल्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और साइज़ की भी कलम है। ये देखें, सबसे स्मॉल कलम है जिसके साथ हम एराब वगैरह लगा सकते हैं। ये कलम भी देखें डिफरेंट साइज़ की हैं। बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ों की समझ आ जाए। जब चीज़ों की समझ आ जाएगी तो उसको यूज़ करना भी आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट साइज़ की कलम ली है। ठीक है, जो सबसे स्मॉल कलम है हम इसको एराब लगाने के लिए भी यूज़ करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने जो है वो हरूफ सीखने हैं। जब हमें हरूफ आ जाएंगे तो फिर हम आयात की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ख़त सुल्स और ख़त दीवानी करवाना है। सबसे पहले हम ख़त सुल्स करेंगे, उसके बाद जो है हम ख़त दीवानी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ख़त सुल्स की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो ख़त दीवानी को करना जो है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो आइए आगाज़ करते हैं। आज बस बेसिक चीज़ें बताऊँगी आप सबको, उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो है हम एंगल की बात कर लेते हैं। ख़त सुल्स में जो एंगल यूज़ होता है 72 एंगल यूज़ होता है। ठीक है, 70 to 80 के दरमियान हमने जो है वो ख़त सुल्स में एंगल यूज़ करना है। हर ख़त का एंगल जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ख़त सुल्स सिखाना है तो हम ख़त सुल्स की ही बात करेंगे और अच्छे से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे जो है मैं एंगल बनाऊँगी 90 का एंगल। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा 90 का एंगल। ये मैं अंदाज़न बना रही हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं कर। ठीक है, और ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बना रही हूँ, बना के दिखा रही हूँ। हर चीज़ की मेजरमेंट होती है, मापना ज़रूरी है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमने अगर कोई कपड़ा भी सिलाई करना है तो उसको भी जो है हम मुकम्मल मेजरमेंट के साथ कटिंग करते हैं, उसके बाद उसकी स्टिचिंग होती है। तो इसी तरह हर काम के लिए जो है वो मेजरमेंट ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने 90 का एंगल बनाया, अंदाजे से बनाया। तो ये हो गया हमारा 45 का एंगल। ठीक है, तो हमने क्या करना है 70 to 80 का एंगल हमने यूज़ करना है और वो यहाँ तक आएगा। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम अपनी कलम रखेंगे, याद रख लेना है, लिख लें, ठीक है। इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो है हमने कलम को रखना है। इसको लिख लें अगर आपको याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। हमने जो कलम यूज़ करनी है, हमने यहाँ पे रख के कलम को यूज़ करना है। यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हैं। हमने 45 के, ये 45 का एंगल है, तो यहाँ पे जो हम कट बनाना सीखेंगे वो 45 के एंगल पे बनाना सीखेंगे। कट भी बताती हूँ कट किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने याद कर लेनी है। तो हमने ये वाले एंगल यूज़ करने हैं, कलम को यूज़ इसी एंगल के ऊपर करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आगाज़ करते हैं। हमने अलिफ लिखना है, बा लिखना है, कोई भी वर्ड लिखना है, कोई भी लेटर लिखना है, तो हमने कलम को इस एंगल के ऊपर रखना है, ठीक है। सबसे पहले कट की बात कर लेते हैं। तो कट जो है, कलम का जो ये हिस्सा है ऊपर वाला, इसको हम कट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे रखूं तो ये हमारा कट है, ठीक है। तो हमने कट किस एंगल में लगाने हैं, 45 के एंगल में। तो ये हमारा 45 का एंगल है। इसको ही अगर मैं नीचे खींचूं तो ये हमारा कट बनेगा, ठीक है। हमने जो कट बनाने हैं, पैमाइश करनी है, हमने कट लगा के जो है वो लेटर्स की पैमाइश करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने अलिफ लिखना है तो पहले मैं कट लगाऊंगी, उसके बाद जो है मैं अलिफ लिखूंगी कि हमने इतने कटों में अलिफ को लिखना है। तो यहाँ पे जो है हमने कट जो बनाना है वो 45 के एंगल पे बनाना है, और जो हमने अलिफ लिखना है वो 80 to 70 के एंगल के दरमियान अलिफ को लिखना है। तो इन चीज़ों को अच्छे से आपने देख लेना है, याद कर लेना है। एंगल जो है वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो हमने सबसे पहले कट लगाना सीखना है। कट मैंने आपको आगे भी बताया है कि हमने 45 के एंगल के ऊपर कलम को रखना है, बिल्कुल ऐसे। बेशक आप इस तरह बना लें एंगल, उसके बाद जो है कलम के साथ प्रैक्टिस करें, इस तरह कट बनेगा, ठीक है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। ये हमारा कट है। इसी के नीचे जो है हमने फिर से कट बनाया। ऐसे हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज मैं कोई भी लेटर की प्रैक्टिस नहीं बताऊंगी, जस्ट आपको कलम की प्रैक्टिस करनी है। कलम को मूव करवाना आना चाहिए आपको। तो इस तरह जो है हम कट लगाएंगे। एंगल कौन सा होगा कट का, 45 का। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम कट लगाएंगे। अगर यहाँ पे ये होता है हमारा कट, ठीक है। कट सुल्स का जो कट होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है दूसरे कटों की निस्बत। तो आपने जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये मैंने अब कट लगाया ना, 1 2 3 4 5। जो हमारा अलिफ होता है वो 6 कट का होता है, ठीक है। ये मैं पैमाइश बता रही हूँ। मिसाल के तौर पर अब हमने अलिफ लिखना है, तो यहाँ पे जो है मैं कलम रखूँगी। ये एंगल मैंने बताया है 80 to 70, ठीक है। ये देखें ऐसे। तो यहाँ पे अगर मैं कलम रखूँ, ठीक है, ये देखें। अगर मैं इसकी पैमाइश करूँ, अभी मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ कि अलिफ को ऐसे ही लिखना है आपने, जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये देखें, हमने कोई भी लेटर लिखना है तो उसकी पैमाइश के लिए हम कट यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि कट जो है बहुत अहम किरदार अदा करेंगे हर चीज़ में। अगर हमने बा लिखना है तो कितने कट का बा होना चाहिए, अलिफ लिखना है तो कितने कट का अलिफ होना चाहिए। बस आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा आपने जो है कलम को डिफरेंट एंगल में यूज़ करना है, ऐसे।
बस प्रैक्टिस के लिए आपने इसको जो है वो डिफरेंट एंगल में जो है वो यूज़ करते जाना है, ताकि आपका हाथ जो है वो खुल जाए थोड़ा सा। ऐसे आपने इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लास्ट से जाके जो है वो नोक को बारीक रखना है आपने। इस तरह ये होगा कि आगे जाके आप कोई भी लेटर सीखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। आप आराम से जो है वो कलम जहाँ से चाहेंगे बारीक कर लेंगे, जहाँ से चाहेंगे मोटा कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, जहाँ पे मैं बारीक करने की कोशिश करती हूँ तो मैं कलम को, उसके कलम के एंगल को चेंज कर देती हूँ। अब गौर से देखिएगा, ये देखें। अब ये देखें, मैंने इसकी नोक को बारीक करना है तो मैं कलम को चेंज कर दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही है, बस बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताने का मकसद था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। जो मेन चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तो बस आपने आज के लिए इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। इंक को कैसे डालना है वो तरीका बता चुकी हूँ। इसके बाद एंगल जो है हमने कौन सा यूज़ करना है ख़त सुल्स के लिए, वो आपने देख लेना है। 45 के ऊपर जो है हमने कट बनाने हैं, और एंगल जो हमने यूज़ करना है 80 to 70 एंगल यूज़ करना है। ठीक है, अलिफ बनाना है, बा बनाना है। अगर आपको अच्छे से अलिफ लिखना आ जाता है तो आगे वाले लेटर लिखना आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही काम है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।